हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंक क्राफ्ट एचपी। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ इस चैनल पे। तो इस चैनल को ओपन करने का क्या पर्पज़ है, मैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है अभी बहुत अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग एच कि कब वो आ रहा है। तो ये टाइम वो टाइम होता है जब बच्चे मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करें, तो उस इसलिए ये बैच लाया गया है या इसलिए ये चैनल ओपन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चैनल के थ्रू फोकस करना चाहूँगा ऑप्शनल पे, कि ये हाई टाइम है कि आपको ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए। तो क्योंकि इस बैच में मैं आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन पढ़ाऊँगा, तो उसकी लॉन्च डेट मैंने यहाँ पे दिखाई है कि 15 जुलाई को हम एग्रीकल्चर ऑप्शन बैच लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें, बिफोर प्रीलिम्स हम रिवाइज कर पाए। एंड जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म होता है तो हम रेडी रहे विद आर ऑप्शनल एंड मेंस के लिए हम रेडी हो। इस चैनल में मैं सिर्फ आपको ऑप्शनल ही नहीं कवर कराऊंगा, इसके बाद हम मेंस में लाइक जीएस में भी फोकस करेंगे। ठीक है, जीएस में भी हम इसमें फोकस करेंगे एंड करंट अफेयर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका क्या करेगा, जीएस को भी इनहेंस करेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली हम एग्रीकल्चर या ऑप्शनल पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए आपको पता है कि ऑप्शनल ही आपका एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेज होता है या इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी फाइनल सिलेक्शन में या लिस्ट में आपका नेम हो। ठीक है, फर्स्ट तो मैं इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी ना रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो मैं आपको लेके आया हूँ इस बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एंड अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ कि हम जीएस भी कवर करेंगे, हम आपका करंट अफेयर भी कवर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और कवर हो, कोई और सब्जेक्ट्स हो, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ हो, करंट अफेयर तो हम करेंगे बट मेंस परस्पेक्टिव से ज़्यादा करेंगे। आप चाहते हो कि प्रीलिम्स की भी करंट अफेयर कवर हो, तो आप मेरे को मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हो और मैं उसके रिगार्डिंग बैच या उसके रिगार्डिंग एक यूट्यूब पे कुछ कोर्स या फिर फ्री में भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें एग्रीकल्चर बैच में हम क्या देखेंगे। देखो, एग्रीकल्चर आपको ऑप्शन क्यों लेना चाहिए वो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते ही होंगे। अगर आप कोई ऑप्शन ले रहे हो तो आप क्यों ले रहे हो, बट मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के लिए बहुत रेलिवेंट होता है। अगर आप एग्रीकल्चर रखते हो ऑप्शनल, देन रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी या टॉपिक आपके क्लाइमेट चेंज बहुत आजकल रेलिवेंट हो रहे हैं, इसलिए आपको जो एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन सब्जेक्ट का, इन टॉपिक्स का, तो इसलिए भी आपका एग्रीकल्चर क्या होता है और सिग्निफिकेंट हो जाता है और आपको हेल्प करेगा मार्क्स लेने में। हाई स्कोरिंग है, हाई रिगार्डिंग है। मैंने खुद 156 स्कोर किया है इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शन में और मैं इंटरव्यू भी दे आया हूँ। ठीक है, इसलिए भी आप मेरे से एक कोर्स ले सकते हो क्योंकि मेरे को इसके बारे में बहुत नॉलेज भी है और मैं आपके मार्क्स एनहेंस करने में हेल्प कर सकता हूँ। हम प्रीवियस ईयर फोकस नोट्स मैं आपको दूंगा, देन टॉपिक वाइज मॉक्स करेंगे हम। मैंने इसमें 20 मॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, वीकली आंसर प्रैक्टिस किया करेंगे हम, फिर ग्रोथ एनालाइज करेंगे हम, एंड कंप्लीट 75 क्लासेस में 75 डेज में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इस बैच के में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो इस बैच में एनरोल होना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने इस कोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाया है, क्यों आपको इस कोर्स में एनरोल होना चाहिए, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो इस कोर्स में क्या है, आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन बैच है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एचपीएस, यूपीएससी, एसीएफ एंड आरएफओ सबको इंक्लूड करता है। सबके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे और उनके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। इस बैच में आपको पीपीडीज भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी आपको। देन फ्लो चार्ट एंड डायग्राम की हेल्प से ही आपके सारे टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग हम डेली, हर सैटरडे को हम आंसर राइटिंग करेंगे, संडे को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे, हम अपनी ग्रोथ को, प्रोग्रेस को देखेंगे, डिस्कशंस करेंगे डेली, आफ्टर क्लास डिस्कशंस होगी, इंटरेक्शंस होगी एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप डेली क्लासेस लगाएं, डेली इंटरेक्ट करें, ताकि आपको और बेनिफिट हो इस बैच का। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे इस बैच से कि हम क्या करें, डेली इंटरेक्शन पे फोकस करें एंड डेली हम एनालाइज करें कि हमारा कैसे चल रहा है सेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इस बैच के में हम और क्या क्या देखेंगे, मतलब कंप्लीटली बैच में हम क्या फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 75 डेज में तो आपका कवर कर ही रहे हैं इस बैच को। वाई टू चूज एग्रीकल्चर ऑप्शन हाईली रेलिवेंट है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विद जीएस है, हाई स्कोरिंग रिवार्डिंग है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्कीम्स, वाइटल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, जो आपके की फोकस हो चुका है आपका, है ना। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर वही बातें जो आपको समझा रहा था, और ये हम इसमें रोड मैप देखेंगे, आप इसको देख सकते हैं आपकी। हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज फुल लेंथ मीन्स मॉक करेंगे हम। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इन 75 डेज, प्रीवियस ईयर बेस्ड डिस्कशन स्ट्रेटेजी करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे हम इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना बताना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन और क्यों आपको एनरोल होना चाहिए। ठीक है, मैंने 156 स्कोर किया था, है ना, तो मेरे को इसमें इन डेप्थ आपको एक्सपर्टीज़ है। मैं इसके एग्जाम्पल और आपको फ्लो चार्ट की से मदद से समझा सकता हूँ, कैसे मैंने आंसर में अपने आपको प्रेजेंट किया था, कैसे मैंने हाईली रेलिवेंट आंसर लिखे थे, वो आपको मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इसलिए आपको इसमें एनरोल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा बैच। देन नेक्स्ट इज इसके अलावा मैंने क्या किया है,
इसी बैच में अगर आप क्या करते हैं, अगर आप देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर हर साल लिख रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच कंप्लीटली पढ़ लिया है बट अब आप समझ नहीं पा रहे अब क्या करना है, बार बार रिवाइज भी नहीं हो पाता है, ठीक है, कितनी बार रिवीजन करें। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने क्या कर लेके आया हूँ, जो बच्चे डन विद सिलेबस एंड वांट आंसर राइटिंग एंड मॉक्स, उनके लिए स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, मॉक्स ले सकते हैं मेरे से, है ना। आंसर राइटिंग करेंगे, जो हम सैटरडे को आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप भी उस आंसर राइटिंग में जुड़ सकते हैं, मॉक्स में जुड़ सकते हैं एंड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्पेशल बैच है उनके लिए, वीकली मॉक्स होगा एंड इसमें हम क्या करेंगे, मॉक्स के साथ साथ माइक्रो नोट्स, कंसाइज एंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाएंगे उन मॉक्स के हेल्प से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके अब क्या हो रहा है, आपके ऑप्शनल से पहले आपको कोई हॉलीडे नहीं मिल रहा है, तो दो दिन लगातार आपके ऑप्शनल हो रहे हैं, तो उन ऑप्शनल में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पेपर तो फिर भी थोड़ा स्मॉल सिलेबस वाला है, बट सेकंड पेपर में क्या है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वाइड है, तो आपके पास माइक्रो नोट्स होनी चाहिए कि आप लास्ट नाइट में कैसे रिवाइज कर पाए, वो भी हम इसमें फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मैंने ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल दिया है, मैं 3 बार दे चुका हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल, है ना। चार बार मैं मेंस दे चुका हूँ, एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है लास्ट राइट में आपने रिवाइज करना, क्योंकि आपको बहुत एंजाइटी होती है। ऐसे तो नहीं है कि आप रिवाइज नहीं करना चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस हो जाता है तो आपको माइक्रो नोट्स बनाना भी जरूरी है, इसलिए आपको ये बैच हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेंगे। इस बैच में क्या है, आपके वीकली मॉक्स होंगे, माइक्रो नोट्स में इंप्रूवमेंट होंगे, 20 मॉक्स लाए हैं मैंने, ठीक है। क्यों? 10 सेक्शनल, 5 ईच फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2, जो आपके क्या होंगे, सेक्शनल होंगे, ठीक है। हम हर सेक्शन में कवर करेंगे, देन 10 कंप्लीट नोट होंगे, 5 इसके कंप्लीट होंगे, 5 इसके कंप्लीट होंगे आपके पेपर, ठीक है, पेपर 1 के एंड पेपर 2 के। इतने आप मॉक्स दोगे तो आप कंप्लीटली रेडी हो जाओगे, आपको कंप्लीटली पेपर लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। और आप इतना आंसर राइटिंग करोगे, मैंने हमेशा से देखा है, मैंने अपने अंदर भी देखा था कि क्या करते हैं हम, जीएस की आंसर राइटिंग बहुत करते हैं बट ऑप्शन की इतनी नहीं करते हैं। तो मैंने जब आंसर राइटिंग की थी तो मेरे 156 मार्क्स थे ऑप्शन में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेटेजी से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे आपको एज देगा ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ये आपका सिलेबस है, आपको पता ही है क्या सिलेबस है। मैंने इन एग्रीकल्चर के सिलेबस को डिवाइड किया है 8 यूनिट्स में, पेपर 1 में 8 यूनिट एंड पेपर 2 में 8 यूनिट्स। तो इनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, हर यूनिट के एक एक टॉपिक को हम एक दिन में फोकस करेंगे अच्छे से, एंड जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम उस क्लासेस को करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि डिस्कशन एंड इंटरेक्शन से ही चीज़ें सॉल्व होगी। एंड उसी दिन जब आपका एक टॉपिक खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होगा, उसी टॉपिक के साथ साथ आपको उसका एक क्वेश्चन करवाया जाएगा एंड उसको आंसर राइटिंग की जाएगी, ठीक है। आंसर राइटिंग जब की जाएगी उसी टॉपिक की, तो हमारे पास एट द एंड, हम 5 दिन अगर क्लासेस लगाते हैं तो 5 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, एंड 6 डे हम क्या कर रहे हैं, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे पास सिर्फ मॉक्स में जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही कवर करेंगे हम, उसके अलावा भी कवर करेंगे। एंड जब आपकी एक यूनिट कवर होगी, उस यूनिट के मैंने सारे पीवाई क्यूज़, जो ना कि सिर्फ आपके एचएस के हैं, वो आपके एसीएफ एंड आरएफओ के भी पीवाई क्यू मेरे पास पड़े हैं, उनको भी हम फिर सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एट द एंड लगभग 1500 या 1000 के बराबर आपके पास क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए रेडी होंगे आपके पास, ठीक है। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, सेम स्ट्रेटजी हम इसमें भी अपनाएंगे। 8 आपको यूनिट्स में मैंने इसको भी डिवाइड किया है। ये आपका ज़्यादा स्कोरिंग है, जब मैंने भी स्कोर किया था तो मेरे 80 मार्क्स इसमें आए थे। हालांकि पेपर 1 ज़्यादा ईजी है, बट स्कोरिंग ये है क्योंकि साइंटिफिक होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप एक बार साइंटिफिकली आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर पाओ, अगर आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, तो आप इसमें इजीली हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें आपको क्या है, डायग्राम की हेल्प ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। कैसे आप इसको अपने आप को प्रेजेंट करोगे वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, तो मैं आपको वो प्रेजेंटेशन में हेल्प करूँगा ताकि आप ज़्यादा मार्क्स फैच कर पाओ, ठीक है। तो ये मेरा रूट मैप था। अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, अपने आप को एनरोल कर सकते हो। फीस से रिगार्डिंग अदर क्वेश्चंस जो भी है, इसके अलावा भी आपको अगर क्वायरी होगी वो भी आपको सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्लास जो होगी मैं आपको यूट्यूब पे, है ना, प्रोवाइड कर दूंगा, डेमो आप देख सकते हैं क्लास का, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लाइव डेमो दे सकूं ताकि आप लाइव जुड़ सको। लिंक शेयर करूंगा मैं आपको ताकि आप लाइव एक बार क्लास अटेंड कर सको, लाइव डेमो देख सको। 2-3 क्लासेस हम डेमो रखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो इस बैच पे, ठीक है। कॉल कर सकते हो मेरे को, मैं बता दूंगा इस बैच के रिगार्डिंग। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, लाइव आए, इंटरेक्ट करें, डेली डिस्कशंस करें, क्योंकि हम क्लास के बाद डिस्कशन करेंगे ताकि डिस्कशन से आपको पता है कि क्या होता है, ज़्यादा आपका क्लैरिटी मिलती है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्कशंस पे फोकस करेंगे एंड इस हर क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, एक आंसर राइटिंग करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाएंगे, ठीक है। उन मॉडल आंसर में क्या होगा, आपका इंट्रो होगा, बॉडी होगी एंड कंक्लूजन होगा, ताकि आपको पेपर में क्या हो, ज़्यादा मतलब आप सोचना तो पड़े, ज़्यादा इतना आपको ध्यान ना देना पड़े, इतना आपको मतलब ओवर थिंक करने की जरूरत ना पड़े, आपको हर चीज़ क्या हो, स्ट्राइक हो। तो हम इतना आंसर राइटिंग करेंगे इस बार कि आपका आप मेंस में अपने सिलेक्शन इंश्योर कर सके, ठीक है। कोई भी डिस्कशन हो तो आप कोई भी डिस्कशन
आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि आपको इसके अलावा, ऑप्शन के अलावा किस चीज़ पे फोकस करना है, करंट अफेयर पे कैसे फोकस करना है, प्रीलिम्स में अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्या चाहिए, ताकि मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन।